दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का पाथ निर्माण चैनल पे, जहाँ पे हम लोग पिछले वीडियो में क्या देखे, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन किए थे। तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का ही कुछ टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। जैसे क्या है, एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू कर्व। क्या है, एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू कर्व। अब मान लीजिए हम लोगों के पास दो कर्व है। क्या क्या, एक कर्व है और दूसरा कर्व है। तो हम लोगों को क्या निकालना है, ये एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू कर्व जो है उसे निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों में एक टेंजेंट डालेंगे, दोनों एक एक टेंजेंट डालें। अब जो ये टेंजेंट के बीच का एंगल होगा, मान लेते हैं थीटा, तो इसी एंगल को कहते हैं, थीटा जो भी है, तो इसी को कहते हैं एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू कर्व। तो मान लीजिए ये अगर हम लोगों का एफ ऑफ एक्स है और ये जी ऑफ एक्स है, तो ये दोनों फंक्शन जो है या कर्व जो है, जहाँ एक दूसरे को कट करेगा वहाँ पे दोनों पे क्या करना है, एक टेंजेंट डालना है। और जो टेंजेंट के बीच का एंगल होगा उसी को कहते हैं एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू कर्व। तो इसको हम लोग कैसे निकालेंगे, कोई भी पॉइंट P है, उसका हम लोगों को कोऑर्डिनेट है x1 y1 पता है, तो उससे रिलेटेड हम लोग इसको कैसे यूज कर सकते हैं उसके बारे में जानेंगे। तो हम लोगों को पता है किसी भी कर्व पे, किसी पॉइंट पे स्लोप कैसे निकालते हैं। अगर मान लीजिए ये कर्व है, तो इस पॉइंट पे हम लोगों को इस टेंजेंट का स्लोप निकालना है। क्या निकालते हैं, dy बाई dx एट जो भी पॉइंट है, अगर ये P है तो एट P। तो हम लोगों को ये क्या मिलता है, ये इस लाइन का स्लोप मिल जाता है। किसके रिस्पेक्ट में, एक्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में। तो यही है। तो सिमिलरली उसी प्रकार हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे dy बाई dx निकालेंगे, या हम लोग इसको यहाँ पे तो f ऑफ x को y नहीं माने, तो हम लोग क्या निकालेंगे, dy बाई dx ऑफ f ऑफ x निकालेंगे एट पॉइंट P। तो यहाँ से जो स्लोप आएगा, और दूसरा क्या हो जाएगा, d बाई dx ऑफ gx एट P। तो इसका भी जो स्लोप आएगा, अगर दो लाइन का स्लोप पता हो या टेंजेंट का स्लोप पता हो और उसके बीच का एंगल हम लोग प्रूफ देख चुके हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या होता है। अगर मान लेते हैं ये एक लाइन है जिसका m1 स्लोप है, ये एक लाइन है जिसका m2 स्लोप है, जब दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है तो ये एंगल कितना होगा, ये हम लोग निकाल चुके थे। क्या आया था, अगर हम लोग एंगल प्रॉपर्टी से देखें, अगर ये अल्फा है, ये बीटा है, तो क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस थीटा इज इक्वल टू बीटा। तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बीटा माइनस अल्फा। तो यहाँ से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, टेन थीटा इज इक्वल टू टेन बीटा माइनस अल्फा। यहाँ से क्या होता है, टेन बीटा माइनस टेन अल्फा डिवाइडेड बाय वन प्लस टेन अल्फा इंटू टेन बीटा। तो यहाँ से हम लोग को ये मिल गया। अब एंगल ऑफ इंटरसेक्शन एक अगर थीटा है तो दूसरा क्या हो जाएगा, पाई माइनस थीटा। तो एंगल ऑफ इंटरसेक्शन यहाँ पे क्या है, ये कर्व का इंटरसेक्शन के जो बीच एंगल बन रहा है वो दो, एक एक्यूट एंगल बनेगा और एक ऑब्ट्यूस एंगल बनेगा। तो इस जब भी हम लोग लेंगे तो उसको एक्यूट एंगल लेंगे, तो एक्यूट एंगल के लिए टेन थीटा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो इसलिए हम लोग इसको हमेशा मॉड लगा करके लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे दो एंगल ऑफ इंटरसेक्शन है, एक थीटा है और एक पाई माइनस थीटा है। तो यही हम लोगों का एंगल ऑफ इंटरसेक्शन आ जाएगा, टेन इनवर्स टेन बीटा माइनस टेन अल्फा बाई वन प्लस
टेन अल्फा इंटू टेन बीटा, और टेन अल्फा बीटा क्या है, लाइन का स्लोप है। तो यहाँ से थीटा जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, m2 माइनस m1 बाई 1 प्लस m1 इंटू m2। यही क्या हो जाएगा, दोनों कर्व के टेंजेंट के बीच का एंगल हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं। तो यही था जो हम लोगों का फॉर्मूला आया, थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स m2 माइनस m1 बाई 1 प्लस m1 इंटू m2। ये इक्वेशन देख लिए। अगर यहाँ से हम लोग कंडीशन निकालना चाहें कि दो कर्व जो है एक दूसरे को ऑर्थोगोनली कट कर रहा है, तो दो कर्व एक दूसरे को ऑर्थोगोनली कट करे, तो इसका मतलब क्या है कि जहाँ जहाँ कट कर रहा है वहाँ वहाँ पे उसके टेंजेंट के बीच का एंगल जो होना चाहिए वो 90 डिग्री होना चाहिए। ऑर्थोगोनली कट करने का मीनिंग हुआ दोनों टेंजेंट के बीच का एंगल 90 डिग्री होना चाहिए जहाँ जहाँ कट करेगा। अगर यहाँ भी कट कर रहा है तो यहाँ भी दोनों टेंजेंट के बीच का एंगल जो होना चाहिए वो 90 डिग्री होगा, तभी हम दोनों कर्व को एक दूसरे के ऑर्थोगोनल बोलेंगे, अदरवाइज नहीं बोलेंगे। क्योंकि अगर एक पॉइंट P पे ये 90 डिग्री पे कट कर रहा है और सेकेंड पॉइंट पे अगर 90 डिग्री पे कट नहीं कर रहा है तो ये दोनों कर्व एक दूसरे के ऑर्थोगोनल नहीं है। तो यहाँ से हम लोगों का कंडीशन क्या क्या निकलेगा, इस फॉर्मूला से निकालते हैं। मान लेते हैं दोनों कर्व एक दूसरे को ऑर्थोगोनली कट कर रहा है, तो उस केस में थीटा कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। तो टेन इनवर्स m2 माइनस m1 बाय 1 प्लस m1 इंटू m2 होगा। और अगर 90 हम लोग जानते हैं क्या होता है, इन्फिनिटी होता है, m1 इंटू m2। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/0 m2 माइनस m1 बाई 1 प्लस m1 इंटू m2। अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें क्या हो जाएगा, 1 प्लस m1 इंटू m2 इज इक्वल टू 0। तो m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1। ये कब होगा, जब दोनों कर्व एक दूसरे को ऑर्थोगोनली कट करेगा, या किसी पॉइंट पर अगर दो कर्व एक दूसरे को कट कर रहा है तो दोनों के टेंजेंट के बीच का अगर एंगल 90 डिग्री हो तो उस केस में दोनों कर्व एक दूसरे के ऑर्थोगोनल होगा। ये हो गया कंडीशन। या हम लोग क्या मान सकते हैं, dy बाई dx इंटू dy2 बाई dx एट p, क्योंकि दोनों को P पे ही दोनों पॉइंट का स्लोप निकालेंगे, दोनों कर्व का स्लोप निकालेंगे, तो दोनों का प्रोडक्ट कितना आना चाहिए, -1 के इक्वल। तब एक दोनों कर्व क्या होगा, एक दूसरे के ऑर्थोगोनल होगा। और दूसरा केस क्या हो सकता है, मान लीजिए एक कर्व दूसरे कर्व को क्या कर रहा है, टच कर रहा है। इस पॉइंट पे अगर दोनों का स्लोप देखें या टेंजेंट देखें तो क्या हो जाएगा, कॉमन टेंजेंट होगा। अगर कॉमन टेंजेंट हो गया तो ये एक्स एक्सिस के साथ क्या होगा, इक्वली इंक्लाइन होगा। इक्वली इंक्लाइन होगा मतलब दोनों पे टेंजेंट सेम है, तो कर्व का स्लोप भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो देख लेते हैं, अगर ये एफ ऑफ एक्स है, ये जी ऑफ एक्स है, तो एट पॉइंट पी x1 y1 पे अगर हमको स्लोप देखना है तो क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, एफ डैश x1 इज इक्वल टू जी डैश x1। मतलब एट पॉइंट पी दोनों का स्लोप क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। देख लेते हैं यहाँ से, जब दो कर्व एक दूसरे को टच करे तो उस केस में दोनों का जो टेंजेंट होगा वो कॉमन होगा और दोनों का स्लोप बराबर हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि उस केस में ये थीटा जो बनाएगा टेंजेंट के बीच का एंगल जो होगा वो 0 डिग्री होगा। 0 डिग्री हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स m2 माइनस m1 बाई 1 प्लस m1 इंटू m2, यही है। और टेन 0 क्या होता है, 0 से नीचे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे
तो क्या मिल गया हम लोगों को यहाँ से m2 माइनस m1 इज इक्वल टू 0। तो क्या हो जाएगा m1 इंटू m1 इज इक्वल टू m2। जब दो कर्व एक दूसरे को टच करता हो तब उस केस में क्या हुआ, स्लोप इक्वल होगा। स्लोप इक्वल हुआ, इसका मीनिंग क्या होगा, दोनों पे एक ही कॉमन टेंजेंट होगा अगर टच करता हो जिस पॉइंट पे उस पॉइंट पे। तो हम लोगों का यही डिस्कशन था, जब दो कर्व एक दूसरे को ऑर्थोगोनली कट किया तो दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट कितना आया, -1। और जब एक दूसरे को क्या करे, टच करे, तो उस केस में स्लोप जो होगा इक्वल होगा। तो हम लोगों का फाइनल जो नोट बन जाएगा क्या हो जाएगा, m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1। जब ऑर्थोगोनल हो कर्व और जितना पॉइंट पर इंटरसेक्ट करे उतने पॉइंट पे वो ऑर्थोगोनल होगा, तभी हम दोनों कर्व को एक दूसरे के ऑर्थोगोनल बोलेंगे। पहला कंडीशन ये। दूसरा कंडीशन ये क्या था, जब एक कर्व दूसरे कर्व को टच करे उस पॉइंट पे दोनों कर्व पे का जो स्लोप होगा वो सेम होगा, क्योंकि वो कॉमन टेंजेंट होने वाला है। तो इस कंडीशन पे हम लोग कल कुछ क्वेश्चन करेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।